वो कहावत जरूर सुनी होगी, चोर की दाढ़ी में तिनका। ये कहावत इन दिनों पाकिस्तान पर बिल्कुल फिट बैठती है। एक तरफ जहां पर उसने ही पहलगाम में कत्ल कराए, अब उसके लीडर्स दुनिया भर में जाकर न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहे हैं। साथ ही अफवाह भी फैला रहे हैं कि उसके पास खुफिया इनपुट है कि भारत उस पर हमला कर देगा। इस बात से घबराए हुए पाकिस्तान ने यूएन का दरवाजा फिर से खटखटाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते हुए तनाव पर चर्चा करने के लिए एक बंद कमरे की आपातकालीन बैठक बुलाई। ये बैठक पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर आयोजित की जा रही है, जो कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उपजे हुए हालात के बाद से परेशान है। उसे एहसास है कि इस बार उसने भारत को छेड़कर बड़ी गलती कर दी है। नतीजा, वो डरा हुआ है और इतने खौफ में है कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे पहुंचा है गुहार लगाने कि वो सभी भारत को रोकें कि कहीं उस पर वो हमला ना कर दे। आप सोचिए, भारत को युद्ध की तैयारी करनी चाहिए, तो युद्ध की तैयारी कौन कर रहा है? पाकिस्तान। वही पाकिस्तान जिसके भेजे हुए आतंकियों ने शांति की तरफ तेजी से बढ़ रही घाटी को लहूलुहान कर दिया, 26 बेकसूरों को मौत के घाट उतार दिया। अब वही पाकिस्तान युद्ध की तैयारियों में जुटा हुआ नजर आता है। अब वही यूएन में जाकर गुहार भी लगा रहा है। हालांकि मोदी के काम करने का यही अंदाज है कि जो वो ठान लेते हैं उसे करते जरूर हैं, और इसकी खबर कानों कान नहीं होती। जाहिर बात है कि पाकिस्तान से बदला भी मोदी ही लेंगे, लेकिन कब उस पर सर्जिकल स्ट्राइक होगी ये किसी को नहीं पता, और ये तो होने के बाद ही वर्ल्ड कम्युनिटी को पता चलेगा। लेकिन मोदी की इसी शैली ने पाकिस्तान के रहनुमाओं की नींद उड़ाकर रख दी है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि वो कैसे भारत से निपटे, वो बॉर्डर पर निपटे या फिर वो वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने गिड़गिड़ाएं। करें तो करें क्या? बहरहाल, पाकिस्तान के बार बार परमाणु युद्ध की धमकी ने दुनिया के लीडर्स को मुसीबत में डाल दिया है। सभी को यह लग रहा है कि पाकिस्तान की धमकी सच ना हो जाए, और इसीलिए दोनों देशों को टेबल पर लेकर बैठने की अपनी जिम्मेदारी समझने वाले यूएन ने बैठक को बुला लिया है। अब इस बैठक का रिजल्ट क्या हुआ ये तो कल ही पता चलेगा, क्योंकि बंद कमरे में होने वाली बैठक को लेकर जानकारी बामुश्किल ही बाहर आए। लेकिन इतना तय मानिए, यूएन के हस्तक्षेप का कोई असर भारत के काइनेटिक एक्शन पर पड़ेगा ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि भारत ने तो टारगेट को लॉक कर दिया है। और आप ये समझ लीजिए कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हर रोज हाई लेवल मीटिंग्स बताने के लिए काफी हैं कि भारत की प्रतिक्रिया तो आएगी ही, क्योंकि ये भारत 2014 से पहले वाला भारत नहीं। ये दुश्मन को घेरता है और उसके घर में घुसकर मारता भी है। और भारत का स्टैंड मोदी एरा में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहा है, और कश्मीर के मामले के साथ साथ ऐसा किसी भी मामले में भारत मध्यस्थता से इनकार करता रहा। जाहिर बात है कि यहां पर भी यूएन की चलने वाली नहीं है। आपने कई बार सुना होगा कि अगर हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यूएन ना गए होते तो आज जो मसला कश्मीर को लेकर भारत के सामने आ रहा है वो ना आता। पीओके तो हमारा है ही, और उस पर शासन भी हमारा होता। 2023 की संसद के शीतकालीन सत्र में कश्मीर के 2 बिल को लेकर बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 6 दिसंबर को लोकसभा में कहा था कि जम्मू कश्मीर को पंडित जवाहरलाल नेहरू की 2 ऐतिहासिक भूलों के कारण नुकसान उठाना पड़ा। पहले युद्ध विराम की घोषणा करना और फिर संयुक्त राष्ट्र में जाना। अमित शाह ने कहा था कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके भारत का हिस्सा होता। आज अगर पूर्व प्रधानमंत्री की तरफ से सही कदम उठाए गए होते। नेहरू के समय में जो ब्लंडर हुआ था, इसके कारण कश्मीर को भुगतना पड़ा। मैं मान्यवर इस सदन में खड़ा रहकर आपके आसन के सामने जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि 2 बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक, पूरा कश्मीर जीते बगैर सीजफायर कर लिया, और दूसरा, यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती की। ये मिस्टेक नहीं थी, ब्लंडर था। इस देश की इतनी जमीन चली गई, इस देश की इतनी भूमि चली गई, वो ब्लंडर था।
ऐतिहासिक ब्लंडर था। बहुत ऑब्वियस है कि जिस तरीके का तेवर बीजेपी सरकार का रहा है, उससे तो साफ है कि वो कश्मीर के मुद्दे पर किसी तीसरे को पक्षकार कतई नहीं मान सकता। जाहिर बात है कि इस बार यूएन की सुनकर भारत फिर से गलती कभी नहीं करेगा। पूरे विश्व में युद्ध को लेकर यूएन की कितनी सुनी जाती है, ये तो सब देखते ही हैं। पाकिस्तान ने इस बैठक में भारत के अग्रेसिव एक्शंस और प्रोवोकेशंस को उठाने का दावा किया, खासकर इंडस वाटर ट्रीटी, जिसको सस्पेंड करने के फैसले को लेकर पाकिस्तान परेशान है। इसे एक तस्वीर ने उसकी नींद को और ज्यादा खराब कर दिया है। यानी कि डैम के बंद सारे गेट पाकिस्तान के हलक सुखाने के लिए काफी है। पहलगाम के बैसरान घाटी में हुए आतंकी हमले ने भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को और गहरा कर दिया। इस हमले में 3 आतंकवादियों, जिनमें 2 पाकिस्तानी और एक जम्मू कश्मीर का लोकल OGW शामिल था, इन्हीं तीनों ने मिलकर सैलानियों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। इस हमले के लिए पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का मोर्चा यानी कि TRF द रेजिस्टेंट फ्रंट, जिसने जिम्मेदारी ली। जाहिर बात है, जिस तरीके से मासूमों का कत्ल किया गया, भारत को एक्शन लेना ही था और इसीलिए भारत ने कई कठोर कदम भी उठाए। शायद पाकिस्तान को इतने स्ट्रॉन्ग एक्शन की आशंका नहीं रही होगी। भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। भारत ने निरंतर सीमा पर आतंकवाद का हवाला देते हुए किया है और इसके अलावा पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा को रद्द करना, सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए गए। हालांकि इसमें बाद में कुछ मॉडिफिकेशन जरूर किया गया और फिर अटारी सीमा को बंद कर देना। बॉर्डर पर थोड़े से इमोशनल सीन्स जरूर क्रिएट किए गए, लेकिन पाकिस्तान को लाउड मैसेज देना जरूरी था। साथ ही भारत ने पाकिस्तान से आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत ने पाकिस्तान से सभी तरीके के ट्रेड पर ताला लगा दिया। एक तो पहले से ही पाकिस्तान कंगाल है और उसके बाद भारत के इन कड़े कदम से उसकी हालत और ज्यादा खराब हो रही है। जवाब में पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइंस के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया और भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को तोड़ दिया। इसके अलावा पाकिस्तान ने 1972 के शिमला समझौते से पीछे हटने की धमकी दी, जो कि कश्मीर में नियंत्रण रेखा को मान्यता देता है। पाकिस्तान ने यूएनएससी की बैठक को भारत के खिलाफ एक मंच के रूप में देखा, जहां पर पाकिस्तान अपनी चिंताओं को ग्लोबल वर्ल्ड के सामने रख सके। ऐसी चिंता जिसका अभी तक भारत की तरफ से कुछ भी अता पता नहीं। सवाल यह है कि खाली हाथ पाकिस्तान यूएन से कहेगा क्या? पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने रविवार को एक स्टेटमेंट जरूर जारी किया और यह कहा कि यूएनएससी में भारत के अग्रेसिव एक्शंस, प्रोवोकेशंस और प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स यानी कि उकसाने वाले बयानों को वो उठाएगा। अब इन 3 टर्म के बाद जो चौथे नंबर पर भारत के सिंधु जल संधि को निलंबित करने का मुद्दा है, वो भी उठाएगा। यानी पाकिस्तान के लिए यूएन में भी उसके लिए क्या महत्वपूर्ण बिंदु है, वो आपके सामने हमने रख दिया है। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत असीम इफ्तिखार अहमद और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने यूएनएससी की बैठक बुलाने के लिए फौरन कदम उठाने का निर्देश दिया। पाकिस्तान का कहना है कि यूएनएससी के मंच का इस्तेमाल भारत की आक्रामकता को उजागर करने और वर्ल्ड लेवल से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग करने के लिए वो करेगा। अब सवाल ये उठता है कि कौन सी अग्रेसिवनेस? भारत ने तो अभी तक कोई अग्रेसिव कदम उठाया ही नहीं है। हाँ, पाकिस्तान के हो हल्ला मचाने के बाद से वर्ल्ड लीडर जरूर गफलत में है। उन्हें भारत पाकिस्तान के बीच भयानक तनाव भी नजर आने लगा है। इसे लेकर दोनों देशों से संयम बरतने की लगातार अपील भी की जा रही है। यूएनएससी की दरअसल ये बैठक ग्रीस की अध्यक्षता में हो रही है, जिसके स्थायी प्रतिनिधि राजदूत इवेंजेलॉस सेकेरिस ने तनाव को लेकर चिंता जाहिर की, कंसर्न जाहिर की है। सेकेरिस ने कहा कि यह बैठक विचारों के आदान प्रदान और तनाव को कम करने का एक माध्यम हो सकता है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से अलग अलग बात की और हमले की निंदा की। उन्होंने दोनों देशों से तनाव कम करने के लिए एक डायलॉग करने को कहा। अमेरिका, जापान, रूस जैसे देशों ने भी तनाव को कम करने की अपील की। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि भारत को अपनी प्रतिक्रिया को मापा जाना चाहिए ताकि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा सके। अब यूएनएससी की बैठक देखिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। मसलन पाकिस्तान के लिए ये भारत के खिलाफ अपनी स्थिति को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान अपनी ओर खींचने की एक नाकाम कोशिश है। कुल मिलाकर एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने रोना गाना पाकिस्तान यूएनएससी के इस मंच से करना चाहता है।
लेकिन भारत इस मंच का इस्तेमाल पाकिस्तान के आतंकवाद के समर्थन को उजागर करने के लिए जरूर कर सकता है। यानी एक बार फिर से एक्सपोजिंग, वो सारे सबूत पेश कर सकता है जो कि पहलगाम में उसके हाथ को मजबूत कर रहे हैं और पाकिस्तान की भूमिका को साफ साफ इस आतंकी हमले के पीछे दर्शा रहे हैं।